ईद से पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े सियासी दावे किए गए थे, लेकिन अब पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ चुके हैं। इस हवाले से ही हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, अमूमी इख्तलाफात से बढ़कर काफ़ी संगीन नौयत के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि पीटीआई के एक सरकर्दा रहनुमा पर 36 अरब की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। तो ये हालिया दिनों में ये इख्तलाफात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, काफ़ी अरसे से ऐसा होता नज़र आ रहा था और अब ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए जुनैद, इख्तलाफात से ऑब्वियसली बात है, वो तो काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो उसमें नई बात है तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है एक दूसरे के ख़िलाफ़। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो तैमूर जगड़ा जो कि साबिक सूबाई वज़ीर थे, तो उन्होंने जो है खुल के एक स्टेटमेंट जो है वो अपने अकाउंट पे दिया, एक्स अकाउंट पे दिया, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने चूँकि इससे कबल चूँकि उनकी वो छानबीन हो रही थी, उनको कैबिनेट में शामिल होने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे बानी पीटीआई ने, तो उसी तनाजुर में जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है उन्होंने एक सवालनामा जो है वो तैमूर जगड़ा को भेजा था और उनको बताया था कि आप पर ये इल्ज़ामात है, आप इन इल्ज़ामात के जवाब जो है वो दे दे। तैमूर जगड़ा जो है उन्होंने एक तफसीली रद्द-ए-अमल जो है उस पर लिखा है और ये रद्द-ए-अमल जो है उन्होंने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी को भेजा है और उल्टा उन्होंने ही इस पर कमेटी से सवालात किए। और वो सवालात में जो अहम पॉइंट्स थे वो ये थे कि अली अमीन गंडापुर जो कि वो बानी पीटीआई को बार बार मेरे करप्शन के हवाले से बता रहे, तो ये भी उनसे पूछा जाए कि वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जलसे हुए हैं, एहतजाज हुए, तो इस मद में 70 करोड़ या 75 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। तो उन्होंने जो असासे ज़ाहिर किए रिसेंटली तो वो सिर्फ 10 करोड़ है। तो अली अमीन गंडापुर से ये पूछा जाए कि कहाँ से ये पैसे आए। इसी तरह उन्होंने ये भी पूछा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हुए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है कि उस इंतखाबात में धांधली हुई है, तो क्यों अब तक खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हुए थे उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई। इस तरह 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से जो जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया था, तो उस पर भी तैमूर जगड़ा ने सवाल उठाया और ये बताया कि क्यों उस पर जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा नहीं है। तो ये तमाम तर जो बातें हैं तो ये कोई ढकी छुपी बातें उन्होंने नहीं की, बल्कि अपने सोशल मीडिया के जितने भी उनके प्लेटफॉर्म्स है तो उस पर ये खुलकर इजहार उन्होंने किया। इसके साथ ही ये तो तैमूर जगड़ा का रद्द-ए-अमल था, लेकिन इसके अलावा वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है तो उन्होंने भी बड़े खुलकर न सिर्फ तैमूर जगड़ा के खिलाफ बातें की है, बल्कि असद कैसर, आतिफ खान और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है तो उसके खिलाफ वो भी उन्होंने भी खुलकर जो है वो बातें की थी। और न सिर्फ ये बातें उन्होंने मीडिया पे की है, बल्कि साथ ही साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी अभी रिसेंटली बानी पीटीआई के साथ, तो उसमें भी जो है वो तमाम तर जो उनके सीनियर लीडरशिप के साथ उनके जो इख्तलाफात चले आ रहे थे तो उस हवाले से बानी पीटीआई को भी आगाह किया। और इवन जो 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है उनके बाइच उनके कैबिनेट में है और उनके पास जो है अहम पोर्टफोलियो है, तो उस हवाले से बानी पीटीआई को कहा कि वो जो है कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनकी कारकर्दगी जो है वो कई अरसे से गैर तसल्ली बख्श आ रही है। तो इस हवाले से भी जो है बानी पीटीआई ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप कोई भी कार्रवाई करें और उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर ने इस मुलाकात में जो है जुनैद अकबर के हवाले से भी शिकायत की थी और उनका ये बताना था कि आतिफ खान जिन्हें पेशावर रीजन के सदारत से अली अमीन गंडापुर ने हटाया था, तो उसको दोबारा जो है वो सदर बना दिया गया है जुनैद अकबर की जानिब से। और बानी पीटीआई को बताया गया कि उनको सदारत से हटाने की जो वजह थी तो ऑब्वियसली उनकी कारकर्दगी थी और आप ही के अहकामात पर जो है मैंने उसको पार्टी के ओहदे से हटाया था, लेकिन उसे दोबारा जो है ओहदा दिया गया। और न सिर्फ ये बात उन्होंने बानी पीटीआई को की है, बल्कि जब ये पार्लियामेंटेरियन जो ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का, तो उस पर जब नोटिफिकेशन सेंड हुआ आतिफ खान का, तो उस पर जो है उस पर भी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक तंज़िया अंदाज में कहा कि आपकी जो गुज़िश्ता कारकर्दगी थी वो गैर तसल्ली बख्श थी और आपको तो बानी पीटीआई ने ओहदे से हटा दिया था, लेकिन अब चूँकि दोबारा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है तो अब वो वाली कारकर्दगी ना दिखाए और कोशिश करें कि आप अच्छा डिलीवर कर सके। तो यूँ इख्तलाफात जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और ये ग्रुप पहले तो हम देख रहे थे कि आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर साहब के दरमियान इख्तलाफात चले आए थे, लेकिन अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब एक अहम तरीन बात यह है कि सूबे की हुकूमत अली अमीन गंडापुर के पास है, वो इसके सरबराह हैं, लेकिन जो पार्टी की सूबाई क़यादत है वो जुनैद अकबर को सौंपी गई थी। इन दोनों शख्सियात के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आ चुके हैं।